तो इन सब सारी बातों का ख्याल रखिए। और पता नहीं क्या मेरा वीडियो दूसरा ऑफ हो गया था। चलिए, तो मैं आई डिसीज़ की बात कर रही हूँ, आई प्रॉब्लम्स की एक्चुअली बात कर रही हूँ। आई प्रॉब्लम्स में मैं एक चीज़ कहूँगी कि मेरे पास एक ये है बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बेटर साइड विदाउट ग्लासेस। तो इस बुक में ये चीज़ बताया गया है कि आप विदाउट ग्लासेस, चश्मा मुझे भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे चश्मा नहीं लगा है, लेकिन बगैर चश्मे की आप अपनी आँखें ठीक कर सकते हो। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो यहाँ पर मैं आपसे जो बात करूँगी मेन यही है, बेटर साइड विदाउट ग्लासेस में, कि ग्लास के बगैर कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं, अपनी आई की प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया कि एक तो अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, क्या आप खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। विदाउट भूख के बगैर नहीं खाएंगे। इन सारी चीज़ों का, अपनी दिनचर्या का ख्याल रखने रहेंगे, मतलब कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बहुत तेज़ रोशनी में तो नहीं पढ़ते लिखते हैं, उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपका बहुत ज़्यादा स्क्रीन वर्क तो नहीं है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अपनी आई की हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके अलावा क्या करना है कि पामिंग जो एक्शन है, ये वाकई आई डिसीज़ में बहुत बढ़िया चीज़ है, खास करके डिफेक्टिव विज़न के केस में बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आज की डेट में जैसे है कि हमारा लोग का स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के सामने हर कोई है, चाहे कोई उस फील्ड का काम करने वाला है चाहे नहीं है, मतलब टेक्निकल फील्ड के अलावा भी। अब जैसे मैं ही देखो आप लोग से बात कर रही हूँ, तो क्या है, मैं आपके सामने हूँ ना, मोबाइल के थ्रू ही तो ऑनलाइन हो रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान का है। और जो नहीं पढ़ा लिखा भी ना, बिल्कुल गंवार भी है, जिसको मैं कहती हूँ गंवार मतलब किताब नहीं पढ़ा है, वो लोग भी ऐसे ही यूट्यूब चलाते रहते हैं। तो जो नहीं पढ़ा लिखा मीन्स आज की डेट में हर इंसान मोबाइल चलाता है। तो हर इंसान मोबाइल चलाता है, तो मोबाइल चलाने की वजह से आंखों पर असर पड़ता है। तो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है पामिंग एक्शन। तो पामिंग में आपको मेनली क्या करना है, और ये नेचुरल ट्रीटमेंट है डिफेक्टिव विजन का। तो आँख की रोशनी में कोई भी परेशानी है, चाहे मायोपिया है, चाहे हाइपरमेट्रोपिया है, चाहे जो भी आँख की कोई भी परेशानी है, खास करके देखने में जो भी तकलीफ है, तो वहाँ पर आप पामिंग ज़रूर करिए। पामिंग करने में कुछ नहीं होता है, सिंपल 40 काउंट तक इसको रब करिए। और रब करने के बाद में क्या क्या ख्याल रखना वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हर कोई जानता है पामिंग करने को, वो क्या करते हैं बस यूँ लगा लेते हैं। तो ये जो कटोरी होती है आपका, इस कटोरी का तो आँखों के ऊपर आएगा, पहली बात है। दूसरी बात और क्या होगा कि इसको आँखें जब आपने बंद कर ली, मतलब देख रहे हो, तो इसके अंदर देखने की कोशिश करिए। और आपको जितना ज़्यादा अंधेरा फील होगा, अंदर अंधेरा दिखेगा, समझ लो आइज़ उतनी जल्दी ठीक होंगी या उतना बढ़िया है। तो पामिंग एक्शन को कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट तक ले कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बताऊं, जब आप शुरुआत में पामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा 10 मिनट भी बहुत भारी होता है। ऐसे करके ना 10 मिनट करके रखना चाहो नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत करिए 1 मिनट से शुरू करिए, सुबह, दोपहर, शाम करिए। जब भी आप खाली होते हैं तो कोशिश करिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो उस वक्त भी पामिंग करने की कोशिश करिए। तो धीरे धीरे करके इस पामिंग का ड्यूरेशन बढ़ाइए। और पामिंग के ड्यूरेशन में हमको वही ख्याल रखना है कि जब इस हथेली के अंदर अपना देख रहे हैं, जो आपका कटोरी नुमा बन रहा है, वो आपकी आंखों के ऊपर आना चाहिए। तो उस वक्त अपनी आंखों को अंदर ही खोल करके देखने की कोशिश करेंगे। और जितना ज़्यादा ब्लैक रहेगा, समझो आंखें उतनी जल्दी ठीक होंगी या उतनी कम तकलीफ है। तो धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे, जिनकी ज़्यादा भी तकलीफ है, तो उनको धीरे धीरे आराम आने लगेगा। तो सुबह शाम भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट से शुरू करके 10, 20 या 30 मिनट की ईच सिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ लो आपको। तो पामिंग के लिए मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी सी बात बताई है कि आपको आइज़ का डिफेक्टिव विजन के लिए आपको पामिंग करना चाहिए। तो प्लीज़ पामिंग करिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है कि जब आप पामिंग करने लगते हैं तो एकदम ऐसे मत रखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को क्रॉस हैंड रहे, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसका लोग ख्याल नहीं रखते हैं। तो सिंपल नहीं करना है, थोड़ा सा क्रॉस हैंड से आप करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये पामिंग एक्सरसाइज आप करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। फिर उसके अलावा स्विंगिंग का है। स्विंगिंग का मतलब होता है कि सिंपल सा आपको खड़े हो जाना है, और खड़े हो जाने के बाद क्या करना है, पूरी बॉडी को टिल्ट करना है। मीन्स आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में पूरी बॉडी को लेफ्ट राइट पूरा टिल्ट करेंगे। मैं एक वीडियो बना करके आपको आई एक्सरसाइज के डाल दूंगी, बट मैं आपको आज ऐसे बता दे रही हूँ कि पूरी बॉडी को टिल्ट करना है। अब क्या है, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, ये नहीं कि कमर से बॉडी अलग मुड़ेगी, इस बात का ख्याल रखिए। भाई तो हैंड है तो यहाँ पर मुड़ने की और पॉसिबिलिटी सिर्फ रिस्ट जॉइंट के अलावा कहीं नहीं है, तो अलग सी बात है। बट आपकी होल बॉडी को भी ऐसे करना है कि पूरा लेफ्ट एंड राइट मूव कराना है। जितना आप मूव करा सकते हो आराम से उतना पूरा मूव कराइए दोनों साइड में। और साथ में अपनी जो हील है, एड़ी है, उसको थोड़ा सा उठाइए, ठीक है। तो हील उठा करके फिर आप